अंजना बहुत ही गुस्से वाली थी और आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ओ सजावट वाले भैया, ये मेरे कमरे में फूल लेकर कहां घुसे चले जा रहे हो? अंजना, वो कमरा अब तेरे भैया भाभी का बना दिया है, तू मेरे कमरे में सो जाया कर। माँ, तुम्हें क्या लग रहा है? तुमने कहा और मैंने दे दिया। नहीं, वो कमरा मेरा है, मैं हमेशा से उस कमरे में रात को सोती आई हूं। मैं अब अपना कमरा उन्हें नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मेरी लड़ाई क्यों ना हो जाए। अंजना, अंजना, तेरी भाभी बाहर आंगन में बैठी है, उसे आराम करना है। तू जानती है मेरा कमरा कितना छोटा है, एक ही पलंग है वहां, इसलिए मधु और राजेश कमरे में नहीं सो पाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, मैं अपना कमरा नहीं दूंगी, बस नहीं दूंगी। अंजना ने सोच लिया था कि रात को वो अपना कमरा अपनी भाभी को नहीं देगी। उसने फूल वालों को भी वापस भेज दिया। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं एक काम करती हूँ, पहले ही मधु भाभी को धमकी दे देती हूँ, जिससे वो मेरे कमरे का रास्ता भूल जाए। अंजना मधु के पास जाती है। सारे मेहमान जा चुके थे। राजेश भी किसी जरूरी काम से बाहर चला जाता है। मधु भाभी, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और आप हैं, इसलिए मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। आप रात को मेरे कमरे में अपनी सुहागरात नहीं मना सकती। शुरू से ही वो कमरा मेरा है। आपको सुहागरात मनानी है तो कहीं और जाकर मनाओ, पर मेरे कमरे के बारे में बिल्कुल मत सोचना। मधु ने हाँ में सिर हिला दिया। शाम के समय अंजना थोड़ा टहलने के लिए छत पर चली गई। ये समझती क्या है अपने आप को? नई नई आई है तो मेरा कमरा ले लेंगी। मेरे होते हुए तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, मेरी शादी होने के बाद जो मर्जी करे, फिर तो यहाँ मैंने रुकना ही कितनी देर है। अभी मैं रुक गई ना तो ये मेरे को दबा कर रखेंगी, और मैं दबने वालों में से नहीं हूँ। काफी देर हो गई है छत पर टहलते हुए, नीचे जाकर देखूं तो सही ये दोनों सो कहाँ रहे हैं। अंजना नीचे जाती है तो हैरान रह जाती है। माँ, भैया भाभी कहाँ है? शोर मत मचा, वो दोनों तेरे कमरे में सोने गए हैं। राजेश के कुछ दोस्त आ गए थे, वो बाहर उनसे बातें कर रहा था। तेरी भाभी कमरे में अकेली बैठी है। कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है। क्या कहा? मेरे कमरे में बैठी है? मैंने तो उन्हें मना किया था, अभी बताती हूँ। अंजना सुन तो बेटी, अच्छा नहीं लगता। अरे रुक रुक तो बेटी। अंजना बहुत गुस्से में थी। उसने झटके से अपने कमरे का दरवाजा खोला तो वो चौंक गई। मेरा कमरा फूलों से किसने सजाया? मैंने तो फूल वालों को वापस भेज दिया था। मैंने सजवाया है, आज मेरी सुहागरात है। भला मैं अपना कमरा ना सजवाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी सुहागरात को सूनी थोड़ी रहने दूंगी। क्या कहा? मेरे कमरे को? एक सेकेंड, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये मेरा कमरा है। मैं इस कमरे की मालकिन हूं। अभी के अभी यहां से दूसरे कमरे में चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर ज्यादा लड़ाई की ना तो सुहागरात का इंतजार करते हुए सुबह हो जाएगी। अगर हिम्मत है तो मुझे कमरे से बाहर निकाल कर दिखाओ। अब से ये कमरा मेरा है। तुम्हें कहीं और जाकर सोना है तो सो जाओ। मैं भी इस घर की बहू हूं, मेरा भी इस घर में पूरा हक है। अगर तुम इस घर की बेटी हो, तुम अपना हक मानती हो, तो मैं क्यों पीछे रहूं? अभी बताती हूँ। ज्यादा हिम्मत आ रही है ना, सबसे पहले तो ये फूल तोड़ती हूँ। राजेश अपने दोस्तों से बातों में लगा हुआ था। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है। अंजना गुस्से में सारी सजावट खराब करने लगती है। अंजना रुक जा, ये ठीक नहीं है। सुन तो मान जा मेरी बच्ची, तू तो बहुत अच्छी है ना, मेरा कहना मानती है। मेरी बात को इग्नोर कैसे किया गया? जब मैं बाहर बोलकर आई थी कि ये मेरे कमरे में सुहागरात नहीं मनाएंगी, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मेरा यहाँ पर बहुत अपमान हो गया, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मधु अपने सामान की अटैची उठाती है और गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी राजेश आ जाता है। क्या हुआ मधु, ये तुम अटैची उठाकर कहाँ जा रही हो? और ये कमरे की क्या हालत हो गई है? कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? राजेश, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। आज मेरी सुहागरात पर तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे बहुत अच्छा तोहफा दिया है। मैंने पहले से ही बोल दिया था कि मैं अपना कमरा नहीं दूंगी, तो लड़ाई की कोई वजह ही नहीं थी। मैं अगर यहाँ रुकूंगी तो इसी कमरे में मेरी सुहागरात होगी, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अब इस कमरे में से अंजना जाएगी। अंजना, तुम बात को बढ़ा रही हो, चुपचाप जाकर माँ के कमरे में सो जाओ। नहीं, आज मैं नहीं झुकूंगी। मैं भी अपनी बात पर अड़ी रहूंगी। देखती हूँ मुझे इस कमरे में से कौन बाहर निकालता है। और मैं भी अपनी बात पर जिद्दी हूँ। मैं भी इस कमरे में ही आज अपनी सुहागरात मनाऊंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अभी के अभी मायके चली जाती हूँ। जहां मर्जी जाओ, पर मैं कमरे से नहीं निकलूंगी। देखती हूँ मुझे भी कौन निकालता है। अब राजेश का गुस्सा बढ़ गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो अपना आपा खो चुका था। उसने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जिससे अंजना टूट गई। निकालूंगा तो तुझे मैं अब इस कमरे से भी और इस घर से भी।
कल ही तेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढकर तुझे इस कमरे से और इस घर से बाहर निकाल दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए चली जाना यहाँ से और दोबारा लौट कर मत आना। मुझे ऐसी बहन की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मैंने पहले ही कहा था इसकी शादी करके इसे घर से निकाल दो। ये पहले चली जाती तो आज ये नौबत ना आती और मेरी सुहागरात खराब ना होती। ये सब इस अंजना की वजह से हुआ है। मैं कहता हूँ इसे घर से निकाल दो। ये घर इसका नहीं है, ये पराई है। ये बात शायद इसकी समझ में तभी आएगी जब कल इसकी शादी करके इसे घर से निकाल देंगे। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर अंजना की आंखें भर आती हैं और वो रोने लगती है। उस समय अंजना बिल्कुल चुप हो गई और अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर गई। तभी मधु ने उसे संभाला। चुप भी हो जाओ, इतना कोई बोलता है क्या भला? सगी बहन आपकी, इतना बुरा कौन बोलता है? एक कमरे की ही तो बात थी, उसके लिए अपनी सगी बहन को पराया कौन बोल देता है? ये घर अंजना का है, मेरे से भी पहले इस घर पर, इस कमरे पर इसका हक है। अंजना, तुम ठीक तो हो ना? मेरी प्यारी ननद, राजेश की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इन्होंने तुम्हें बहुत ज्यादा बोल दिया। मुझे माफ कर दे अंजना, मैं गुस्से में था। मैंने गुस्से में कहा जो भी कहा। मेरी प्यारी बहन, तूने गुस्सा दिलाया ना, इसीलिए मैं इतना बोल गया, नहीं तो मैं तुझे कभी भी ऐसे नहीं बोलता, तू जानती है। अंजना, मेरी बच्ची, दिल पर क्यों लेती है बात? हम सब तेरे अपने ही तो हैं। ठीक है अंजना, अगर इस कमरे में तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ। मैं और राजेश आंगन में सो जाएंगे। अपने कमरे में आराम से सो जाओ। राजेश, आपने सच में अंजना को बहुत ज्यादा गलत बोल दिया। अगर अंजना को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अब चलो, हम आंगन में सो जाएंगे। तभी अंजना अपनी भाभी मधु का हाथ पकड़ लेती है। मधु भाभी, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि आप मुझे इतना प्यार करते हो। मैं भी पता नहीं बच्चों जैसी हरकत कर रही थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज भाभी, आप मेरे कमरे में रहो। मैं चाहती हूँ अब इस कमरे को आप संभालो। मैं माँ के कमरे में सो जाऊंगी। नहीं नहीं अंजना, ये कमरा तुम्हारा है, हमारी चिंता मत करो। राजेश, क्या हम छत पर अपने लिए नया कमरा बनवा सकते हैं? मैं चाहती हूँ ये कमरा हमेशा अंजना का रहे, अभी भी और शादी के बाद भी। अपनी भाभी की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर अंजना सचमुच उस दिन बहुत शर्मिंदा होती है और समझदारी दिखाते हुए उस रात वो अपने भैया भाभी को अपने कमरे में रुकने देती है। पर मधु जानती थी कि अगर वो कमरा अंजना का उसने ले लिया तो जिंदगी भर दोनों ननद भाभी के रिश्तों में कड़वाहट रहेगी। इसलिए कुछ दिनों के बाद राजेश मधु के कहने पर छत पर कमरा बनवा लेता है। इससे मधु और अंजना के रिश्ते में कोई भी कड़वाहट नहीं आती।